नमस्कार, मैं चंदन सिंह नयाल और मैं नैनीताल ज़िले के ओखलकांडा ब्लॉक के नाई गांव से बिलोंग करता हूं और पिछले कई वर्षों से पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं हम। मेरी पढ़ाई जो है शहरों में हुई है और शहरों के बाद जब मैं जून की छुट्टियों गर्मियों की छुट्टियों में घर आता था तो मैं देखता था हमारे चारों तरफ पूरे चीड़ के जंगल हैं और जो आग से जल रहे होते हैं और मेरा घर बिल्कुल जंगल के नज़दीक है। तो मैं अपने घर वालों के साथ गांव वालों के साथ जंगल की आग बुझाने जाता था और मैं देखता था कि छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं, हमारे बांज बुरांस खरसू के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो जल रहे हैं। तो एक मन में बड़ा ख्याल आया कि छोटे छोटे पौधे जल जाएंगे तो आने वाला हमारा भविष्य क्या होगा। बड़ी चिंता थी, एक चिंता जैसी मन में जागी। तो वहीं से एक शुरुआत हुई, एक टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का कि जो है इस प्रकार से पेड़ पौधे जलते रहे तो हम आने वाले समय में क्या होगा। तो वहाँ से एक शुरुआत की कि अपने घर के आसपास में जो है पेड़ लगाना शुरू किया। तो हम लोगों ने नर्सरी तैयार की, खुद की नर्सरी तैयार की, खुद के पौधे तैयार किए और वो पौधे जो है हम लोग जंगलों में लगाने लगे। फिर बड़ा एक प्रश्न हमारे बीच खड़ा हुआ कि हमारे पानी की बड़ी समस्या होने लगी। तो हमने फिर पानी की समस्या के लिए अपने गाँव के आसपास में हम लोगों ने चाल खाल पोखर खंतियाँ, जो हमारी पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा इसलिए क्योंकि हमारे उत्तराखंड में कई सारे ऐसे गांव हैं जिनका नाम पोखरी, पोखर, ताल, ये सारी चीज़ें करके है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे, जब पानी के नल नहीं हुआ करते थे तो उस वक्त नौलों, धारों और पोखरों से जो है पानी लाया करते थे। तो वही परंपरा को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया और पोखर अभियान जो है हम लोगों ने शुरू किया, जिसमें चाल खाल खंतियाँ, हमने जो कैचमेंट एरिया होता है पानी का, उस एरिया में जो है काम करना शुरू किया और उस एरिया में चाल खाल पोखर और खंतियाँ हम लोगों ने बनाना शुरू किया और गांव के लोगों के सहयोग से ये सारे कार्य हुए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे अभी वर्तमान में जो है कुछ संस्थाओं के साथ भी मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा एनजीओ नहीं है, बिना एनजीओ के जो है हम लोग विभिन्न गांवों में, अभी लगभग 120 से अधिक गांव में जो है जाकर हम उनकी वन पंचायतों में प्लांटेशन करते हैं, चाल खाल का काम हम लोग करते हैं और स्कूलों में जाकर बच्चों के साथ जागरूकता अभियान जो है हम लोगों ने काफ़ी चलाए। लगभग 500 से अधिक उत्तराखंड के स्कूलों में जो है हम लोग जाकर पर्यावरण जागरूकता के कार्यक्रम किए। तो अभी तक लगभग 10-11 साल का जो हमारा ये एक सफ़र रहा। तो इस सफ़र में जो है लगातार प्रत्येक दिन, मतलब मेरा जो जीवन है उसमें प्रत्येक दिन प्रकृति के लिए समर्पित रहता है और कुछ न कुछ जो है हम लोग प्रत्येक दिन प्रकृति के लिए करते रहते हैं। और मैंने तो 2017 में अपना जो शरीर है वो मेडिकल कॉलेज सुशीला तिवारी को भी डोनेट कर दिया था कि मेरे मरने के बाद भी मेरे लिए एक भी पेड़ ना कटे। तो हमें जो है सबसे ज़्यादा अभी फोकस करना होगा कैच द रेन पर, कि बारिश को पानी को हम अपने पहाड़ों में जो ढलान वाले एरिया हैं उनमें कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम चाल खाल खंतियाँ, ट्रेंच, कंटूर ट्रेंच, ये सारी चीज़ें बनाएं। वो भी जो है ये गर्मियों के समय या फिर जाड़ों के समय हम लोग खोद दें ताकि बारिश का पानी उनमें रुके और उसके बाद उस एरिया में नमी बन जाए, नमी से उसमें घास उगाए और उसमें अगर पिरोल गिरे भी तो आग आसानी से कंट्रोल हो सके और आग जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में बहुत धीरे से ट्रांसफ़र हो। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन हो सकता है और इसको जो है मैं ये मानता हूँ कि ये कारगर भी साबित होगा और इस पर जो है आसानी से अगर आग भी लगेगी तो हम काबू पा सकते हैं। जो आपने गड्ढे कर रखे हैं इनको आप चाल बोलते हैं, तो ये चाल के बारे में आप कुछ बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या है ये? देखिए, चाल खाल खंतियाँ और पोखर ये जो है अलग अलग प्रकार की होती हैं। जो बड़े एरियाज होते हैं, थोड़ा समतल एरिया होते हैं, वहाँ पर बड़े पोखर बनते हैं और जो थोड़ा छोटे एरिया होते हैं, थोड़ा समतल होता है, वहाँ पर चाल और खाल बन सकते हैं। खाल हमारे गोल होते हैं, चाल हमारे थोड़ा क्या कहते हैं, मतलब चौकोर टाइप में भी बन सकते हैं। मतलब चाल खाल एक ही हुआ, उसको हम कहीं पर चौकोर बना देते हैं, कहीं पर गोल बना देते हैं। और जो ट्रेंच होती हैं वो जो है एकदम, अगर हमारी जो ढलान है वो 45 डिग्री की अगर ढलान है तो उसमें जो है हम लोग छोटी एरिया हमारे पास मिलती है तो वहाँ पर हम लोग जो है ट्रेंच बनाते हैं, कंटूर ट्रेंच, तो जिसमें बारिश का पानी रुके और वो भूमिगत हो। जब बारिश होगी, भूमिगत होगा तो पानी क्या होता है कि धीरे धीरे रिसता है और जो हमारे डिस्चार्ज जोन होता है, जो नदी के किनारे का जो जोन होता है, डिस्चार्ज जोन उसे हम बोलते हैं, तो उस डिस्चार्ज जोन में वो डिस्चार्ज होता है और ऊपर से जो पानी चार्ज हुआ होता है उसको समय लग जाता है, क्या कहते हैं, नीचे पहुँचने में, क्योंकि धीरे धीरे काफ़ी सारी परतें होती हैं मिट्टी के अंदर, तो धीरे धीरे कम से कम 3-4 महीने में वो पानी जो है नीचे रिस के हमारे डिस्चार्ज
4 जून में निकलता है। और जो नीचे भूमिगत जो एक्वाफियर्स होते हैं, पानी के अंदर जो एक्वाफियर्स होते हैं, वो भी जो ये चाल खाल से जो है भरते हैं। जैसे बरसातों में क्या होता है कि शीर फूटना, मतलब पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है, तो हमारे एक्वाफियर्स जो होते हैं धरती के अंदर वो पूरे भर जाते हैं और उसके बाद जो है वो पानी जो है ओवरफ्लो होता है, तो वो शीर फूटने लग जाता है, तो वहाँ से जो है पानी निकलने लगता है। तो इनका जो है बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरा ये है कि अगर हम चाल खाल जंगल में बनाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं हमने जिस एरिया में चाल खाल बनाया उस एरिया में घास जमाई है, और इसके जो बाहर वाला एरिया है आपको देख रहे हैं पूरा पिरोल से वो हुआ है और इस प्रकार की चीज़ें हुई है, वहाँ पर बिल्कुल ड्राई एरिया है। तो ये उसका एक फ़ायदा होता है कि जहाँ हम चाल खाल बनाएंगे तो वहाँ जो है नमी बनेगी और हमारे पेड़ पौधे हरे भरे होंगे।